जय हिंद बच्चों। तो हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम विरोधी और अविरोधी के बारे में बताते हैं कि अविरोधी अविरोधी क्या है और विरोधी क्या है। विरोधी किसे कहते हैं, अविरोधी किसे कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे। तो चलिए पहचान करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर नए लोग पर जा रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने लोगों पर जा रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग को अविरोधी के बारे में आपको बता रहे हैं। ये हमारा हो गया अविरोधी। इसमें क्या होता है, संगत होता है, यानी कि एक क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। एक क्या हुआ, प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या हुआ हमारा, तो संपाती हुआ। ये हमारा संपाती है। ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जब एक रेखा पर, ये रेखा एक हो गया, इस पर दूसरा रेखा इधर से आएगा, ये गुजरेगा और बीच में इनके बीच का जो ये बिंदु है, इस पर दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो हल कितना निकलेगा हमारा, तो हल हमारा एक ही नहीं निकलेगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे एक होगा। अगर दिया रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ पर काट दिया जाएगा, यानी कि बराबर दोनों नहीं रहेगा, बराबर C1/C2, यानी कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। अगर इस तरह का दिया रहेगा तो इसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, यानी कि इसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी को हम लोग अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि एक हल, एक हल। इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो एक होगा। इसमें हलों की संख्या जब इस तरह का दिया रहेगा ना, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो हल की संख्या क्या लिखेंगे हम, एक लिखेंगे। हमें कोई संकोच नहीं करना, हमें एक लिख देना है। और इसे हम क्या कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी या संगत कहते हैं। संगत भी है या असमांतर भी है, असमांतर, इनके समांतर नहीं है। अगर समांतर रहेगा तो इसमें हल नहीं निकलेगा। ये असमांतर यानी कि प्रतिच्छेदी है, इसलिए इसमें हलों की संख्या कितना हुआ, तो एक हुआ। अब हमें पढ़ना है संपाती के बारे में। संपाती माने एक ही रेखा, एक ही रेखा ये हो गया और इस पर, इसी रेखा पर दूसरा रेखा निकल गुजरे, तीसरा रेखा गुजरे, यानी कि अनंत रेखा इसी पर गुजरेगा। तो इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो हलों का संख्या इसमें अनंत होगा। तो चलिए इसको हम आप लोग बताते हैं। जैसे कि दिया रहेगा A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो इस स्थिति में हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या अनंत होगा। अनंत यानी कि अनगिनत, इसका गिनती नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा हुआ आश्रित। ये हुआ क्या, हमारा हुआ आश्रित। इसे हम आश्रित भी इसे बोलेंगे या संपाती भी बोलेंगे। आश्रित को ही हम संपाती कहते हैं। या असमांतर, ये भी हुआ असमांतर। या संगत भी हुआ, इसे हम लोग संगत भी कर, संगत ये भी है, संग इनकी असमांतर भी है, असमांतर संगत भी, संगत भी। लेकिन इस दोनों में क्या अंतर है कि ये हमारा अनंत हल है, ये हमारा एक हल है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये क्या हमारा है, संपाती रेखा है। यानी कि संपाती है, इसमें हलों की संख्या क्या होगा, अनंत होगा, इसमें हलों की संख्या एक होगा। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें विरोधी पढ़ना है। विरोधी क्या कहलाता है, विरोधी किसे कहते हैं, जो विरोध करे, यानी कि जो समांतर हो। ये क्या होता है, समांतर होता है। समांतर का मतलब पहला रेखा ये हो गया और इसके ये हो गया दूसरा रेखा, यानी कि समान अंतर पर हो गए दोनों रेखा। ये नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं एक ही रेखा पर दूसरा रेखा गुजर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसमें हलों की संख्या एक भी नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं। हलों की संख्या इस स्थिति में क्या होगा, तो जीरो होगा, यानी कि जीरो होगा, यानी कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2 दिया रहेगा तो इस स्थिति में हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कभी जब भी दिया रहेगा तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2 के रूप में ही दिया रहेगा। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर काट रहा है तो समझ लीजिए कि क्या है, ये हमारा है समांतर। और क्या है, ये हमारा क्या है, असंगत है, असंगत। समांतर और असंगत है, क्योंकि ये नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं अनंत इसमें हल निकल रहा है, लेकिन नहीं एक हल निकल रहा है, नहीं अनंत हल निकल रहा है, क्योंकि ये क्या है, असंगत है या क्या है, समांतर है।
समांतर भी इसको हम कह सकते हैं या असंगत भी कह सकते हैं। इस संगत के रूप में नहीं है। इसका हल क्या होगा? तो इसका हल 0 होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारे क्या है? विरोधी और अविरोधी है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इसी पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।